कई सौ वर्ष पहले हिमाचल की हरी भरी वादियों में, जहां बादल पहाड़ों को चूमते थे और नदियां गीत गाती थीं, एक छोटा सा राज्य था, चंद्रनगर। यहां राजा विश्वेंद्र का शासन था, जिसकी प्रजा उन्हें पिता की तरह मानती थी। राजा की एकमात्र संतान थी उनकी राजकुमारी अनन्या, जिसके जन्म पर पूरे राज्य में उत्सव मना। राजा की आंखों में अपनी बेटी के लिए अपार प्रेम था और उन्होंने तुरंत अपने सबसे विद्वान ज्योतिषी पंडित रघुनाथ को बुलाया ताकि वो अनन्या के भविष्य का हाल बताएं। पंडित रघुनाथ ने अपनी प्राचीन पुस्तिका खोली, जिसमें तारों की गति और ग्रहों की चाल दर्ज थी। जैसे ही उन्होंने गणना शुरू की, उनकी भौहें सिकुड़ गईं, उनका चेहरा पसीने से तर हो गया और वो बार बार पन्ने पलटने लगे, मानो कोई भयावह सत्य सामने आ रहा हो। राजा का दिल धड़कने लगा। पंडित जी, देर न करें, मेरी बेटी के भाग्य में क्या लिखा है? उन्होंने अधीरता से पूछा। पंडित ने कांपते स्वर में कहा, महाराज, ये खबर अशुभ है। यदि आप ना सुने तो बेहतर होगा। नहीं, मुझे जानना ही होगा, राजा ने दृढ़ता से कहा। कम से कम ये तो बताइए, मेरी बेटी को किससे खतरा है? पंडित ने गहरी सांस ली और बोले, महाराज, तारे कहते हैं कि आपकी बेटी को एक भालू खा जाएगा, और यदि वो भालू से बच गई तो दूसरा खतरा, वो इतना भयावह है कि मेरे मुंह से नहीं निकलता। भालू से भी बुरा क्या हो सकता है? बोलिए, राजा ने गर्जना की। पंडित ने डरते डरते कहा, महाराज, यदि अनन्या भालू से बच गई तो वो आपको मार डालेगी। राजा का चेहरा पत्थर की तरह स्थिर हो गया। वो कुछ पल चुप रहा, मानो उसने कुछ सुना ही ना हो। फिर उसने आकाश की ओर देखा, जहां तारे चमक रहे थे, और बोला, मैं अपनी बेटी को हर खतरे से बचाऊंगा, चाहे मुझे अपने भाग्य से ही क्यों न लड़ना पड़े। पंडित ने राजा को तसल्ली देने के लिए कहा, हाँ महाराज, तारे कभी कभी गलत भी हो सकते हैं। लेकिन उनके मन में यह विश्वास था कि तारे कभी झूठ नहीं बोलते। राजा ने उसी क्षण ठान लिया कि वो अपनी बेटी को सुरक्षित रखेगा। उसने चंद्रनगर से कई मील दूर एक घने जंगल में, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थी, एक पहाड़ी पर एक गुप्त गुफा बनवाई। गुफा का एकमात्र द्वार घने पेड़ों और कंटीली झाड़ियों से ढका था। गुफा को राजसी ठाट बाट से सजाया गया, रेशमी कालीन, सोने के झूमर और कीमती चित्र। जब अनन्या 1.5 साल की थी, उसे उसकी दाई सावित्री के साथ गुफा में भेज दिया गया। दिन, महीने और साल बीतते गए। राजा हर महीने अपनी बेटी से मिलने जाता। गुफा का द्वार खोलकर सीढ़ियां लगाई जाती और अनन्या अपनी दाई के साथ बाहर आती। राजा अपनी बेटी को गोद में उठाता, उसके गालों को चूमता और उसके साथ हंसता खेलता। लेकिन हर बार जब वो उसे गुफा में वापस भेजता, उसका दिल टूट जाता। वो घोड़े पर सवार होकर महल लौटता, आंखों में अनकहे दर्द के साथ। इस तरह 7 साल बीत गए और अनन्या 7 साल की हो गई। एक दिन जंगल में शिकारियों का एक दल एक विशाल भालू का पीछा करते हुए गुफा के पास पहुंचा। भालू, जो भूखा और क्रोधित था, छिपने की जगह ढूंढ रहा था। उसका भारी शरीर गुफा के द्वार पर पड़ा और पत्थर हटते ही वो अंदर जा गिरा। अनन्या ने भालू की दहाड़ सुनी और डर से कांपने लगी। सावित्री ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन भालू ने उसे पंजों से कुचल दिया। अनन्या डर के मारे बेहोश होकर गिर पड़ी। उसी समय शिकारी गुफा में पहुंचे। उन्होंने भालू को तीरों और भालों से मार डाला। गुफा की सजावट देखकर वो हैरान रह गए। कीमती सामान लूटने के बाद उन्होंने देखा कि अनन्या में अभी सांसें बाकी थीं। दया के वश में वे उसे अपने साथ ले गए। इस तरह 7 साल की अनन्या शिकारियों के बीच पलने लगी। उसने जंगल के नियम सीखे, तीरंदाजी, घुड़सवारी और शिकार। शिकारी कभी कभी राहगीरों को लूट लेते थे और अनन्या भी उनके साथ शामिल हो गई। वो भूल चुकी थी कि वो राजकुमारी है। अब वो एक जंगली योद्धा थी, जिसके लिए जंगल ही घर था। वर्ष बीतते गए और अनन्या 21 साल की हो गई। एक संध्या शिकारियों ने एक व्यापारिक काफिले पर हमला किया। काफिला सशस्त्र था और भीषण युद्ध हुआ। अनन्या के तीरों की वर्षा ने कई सैनिकों को घायल किया, लेकिन वो भी खुद एक तलवार के वार से घायल होकर बेहोश हो गई।
जब उसे होश आया तो वो अकेली थी। उसके साथी या तो मारे गए थे या भाग गए थे। खून से लथपथ वो जंगल में भटकने लगी। रास्ते में उसे एक बूढ़ा खोजी भैरवनाथ मिला जो प्राचीन खजानों की तलाश में था। उसने अनन्या से पूछा, बेटी कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, अनन्या ने थके स्वर में जवाब दिया। कहाँ से आई हो? भैरवनाथ ने पूछा। धरती के गर्भ से अनन्या ने अपनी कहानी सुनाई, गुफा, भालू और शिकारियों की जिंदगी। भैरवनाथ ने उत्साह से कहा, तू मेरे काम की है, मेरे साथ चल, हम खजाना ढूंढेंगे। अनन्या उसके साथ चली गई। कुछ दिन बाद भैरवनाथ उसे एक गुप्त गुफा तक ले गया जहां एक प्राचीन खजाना दबा था। उसने अनन्या की कमर में रस्सी बांधी और उसे गुफा में उतार दिया। नीचे अनन्या ने देखा कि गुफा सोने चांदी के सिक्कों और रत्नों से भरी थी। उसने भैरवनाथ को आवाज दी और उसने टोकरी भेजकर खजाना ऊपर खींचना शुरू कर दिया। लेकिन 5 टोकरियां ऊपर जाने के बाद भैरवनाथ ने गुफा का मुंह पत्थरों से बंद कर दिया और सारा खजाना लेकर भाग गया। अनन्या अंधेरे में अकेली रह गई। उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, ईश्वर मेरे साथ है, वो कोई रास्ता दिखाएगा। अचानक उसे दूर कहीं पानी टपकने की आवाज सुनाई दी। वो उस दिशा में रेंगने लगी और एक संकरी सुरंग में पहुंची। वहां एक झरना था जिसकी ठंडक हड्डियों तक चीर रही थी। उसने ईश्वर का नाम लिया और झरने में कूद पड़ी। तेज धाराएं उसे एक हरी भरी घाटी में ले गईं। सूरज की गर्मी ने अनन्या को होश में लाया। वो किनारे पर लेट रही और जब उसके कपड़े सूख गए तो भूख ने उसे सताया। वो नदी के किनारे चलने लगी, ये सोचकर कि नदी उसे किसी बस्ती तक ले जाएगी। कुछ दूर चलने पर उसे कुछ खेमे दिखे। वहां रहने वाले डाकू थे जो काफिलों को लूट कर गुजारा करते थे। अनन्या ने अपनी कहानी सुनाई और डाकुओं ने उसे अपने साथ रख लिया। समय के साथ अनन्या डाकुओं की सरदार बन गई। उसका साहस और निशानेबाजी देखकर सभी दंग रहते। लेकिन चंद्रनगर में व्यापारियों ने राजा से शिकायत की कि डाकुओं की लूटपाट से उनका व्यापार ठप हो गया है। राजा ने एक सेना तैयार की और डाकुओं पर हमला कर दिया। युद्ध में अनन्या ने वीरता से लड़ाई की। उसने एक तीर चलाया जो राजा के सीने में जा लगा। डाकू हार गए और कई बंदी बना लिए गए। राजा घायल होकर महल लौटे। चिकित्सकों ने बताया कि घाव गहरा है और उनका बचना मुश्किल है। मृत्युशैया पर राजा ने पंडित रघुनाथ को बुलाया और कहा, पंडित जी, आपने कहा था कि मेरी बेटी मुझे मार डालेगी। जब हमने गुफा की तलाशी ली थी तो वहां केवल दाई और भालू की लाश थी। क्या मेरी बेटी जीवित है? पंडित ने जवाब दिया, महाराज, यदि आपकी बेटी जीवित है तो इन डाकुओं में हो सकती है। राजा ने सभी बंदी डाकुओं को बुलवाया और पूछा, मुझे किसके तीर ने घायल किया? एक डाकू ने अनन्या की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, इस नौजवान औरत के तीर से आप घायल हुए हैं। ये कुछ महीने पहले हमारे साथ शामिल हुई थी। राजा ने अनन्या से पूछा, तुम कौन हो? अनन्या ने जवाब दिया, मुझे राजकुमारी कहते हैं। मुझे नहीं पता मेरे माता पिता कौन हैं। मैं एक गुफा में पली जहां एक भालू ने हमला किया, फिर शिकारियों ने मुझे पाला और एक खोजी ने मुझे धोखा दिया। अब मैं डाकुओं के साथ हूं। उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई और विनती की, महाराज, मेरे साथियों को छोड़ दीजिए, आप मेरे तीर से घायल हुए हैं। राजा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, तू मेरी बेटी है अनन्या। फिर उन्होंने आदेश दिया, यदि ये डाकू कसम खाएं कि दोबारा लूटपाट नहीं करेंगे तो इन्हें आजाद कर दो। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, भाग्य को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन प्रेम उसे सार्थक बनाता है। मेरा सिंहासन और राजमुकुट अब मेरी बेटी का है। ये कहकर उन्होंने अनन्या को गले लगाया और राजमुकुट उसके सर पर रख दिया। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी और फिर वो हमेशा के लिए सो गए। अनन्या ने अपने पिता के बलिदान को समझा। उसने चंद्रनगर को एक समृद्ध और न्यायपूर्ण राज्य बनाया जहां डाकुओं को नई जिंदगी मिली और प्रजा ने उसे उतना ही प्यार दिया जितना उसके पिता को। नैतिकता।